दोस्तों, वर्तमान में अनेकों ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो अपनी शौक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, हर तरह के संसाधनों से परिपूर्ण हैं। उसके बावजूद भी उनके पास कहीं न कहीं अपने मन की शांति का अभाव रहता है और वो व्यक्ति हर समय अपने मन की शांति के लिए भटकता रहता है। आपको आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप अंत तक पूरा सुनते हैं तो आप स्वयं से उस शांति को कैसे जागृत करना है वो जान जाओगे। दोस्तों, आपको इस कहानी में अंत तक बने रहना है। कैसे एक बौद्ध भिक्षु ने एक अशांत मन के राजा को मन की शांति के शिखर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, एक राज्य में राजा रहता था जिसका मन अशांत रहता था। वह कई प्रयत्नों के बावजूद भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वह अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। सभी विद्वान अलग अलग उपाय बताते हैं लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और उनसे कहता है कि आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। वह राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने मेरा मन शांत कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक प्रसिद्ध सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार ज़रूर मिले, वह आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। राजा व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा ये सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है कि जंगल में उसकी एक झोपड़ी है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचा और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध भिक्षु राजा को अनदेखा कर देता है और राजा सोचते हैं कि शायद बौद्ध भिक्षु ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं कि मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु राजा के किसी प्रश्न के उत्तर नहीं देते और राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध भिक्षु उससे उत्तर कोई क्यों नहीं दे रहे हैं। अब राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। बौद्ध भिक्षु राजा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, धन मेरे पास बहुत है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में आदर भी है, मैंने बहुत दान पुण्य भी किए, पर एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन ये कभी कभी शांत हो भी जाता तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए, बस आप मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं आपके मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुबह मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि एक बात और है कि तुम अपने अशांत मन को साथ लाना। राजा चौंक जाता है और मन में सोचता है कि ये क्या कहा बौद्ध भिक्षु ने, और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपने क्या कहा? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ में लाना, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ दो। राजा सोचता है कि ये कोई पागल आदमी है, लेकिन राजा के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए राजा ने सोचा
एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेले बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं आ गया। बौद्ध भिक्षु राजा से कहता है कि तुम आ गए और तुम्हारा शांत मन कहाँ है, लाओ उसे मुझे दे दो, उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं है, इससे मैं उठाकर तुम्हें दे दूं। मन मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं ठीक है, बैठ जाओ। आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को खोजे। राजा आंख बंद करके उस अशांत मन को भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठने के बाद बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं आंख खोलो राजा। आंख खुलते ही और बौद्ध भिक्षु उससे पूछता है क्या तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं नहीं। भिक्षु से कहते हैं कोई बात नहीं, अब कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। फिर अगले दिन राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध भिक्षु ने बताया था। राजा आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। बौद्ध भिक्षु फिर राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहता है कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही प्रयास है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर बौद्ध भिक्षु के पास आ गया। फिर वैसा ही करता है जैसे भी पिछले 2 दिन से कर रहा था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने लगता है। इस बार बौद्ध भिक्षु ने राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखता, उसकी आंखें नहीं खुलती। वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। कुछ समय बीत जाता है। बौद्ध भिक्षु राजा के पास बैठ जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं वह अपने सिर को बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख देता है और कहता है, और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं वह अपने सिर को बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति ज़रूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी और मैं भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, जबकि वह शांति कोई बाहर नहीं मिलती बल्कि अपने भीतर ही होती है। ज़रूरत है और उसका समाधान करने की। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।